हम पार्लियामेंट के आगे बेबस हैं, हम एक धेला भी अब देने के रवादार नहीं। जो गुरबत पर इकट्ठी नहीं हुई, जो ही खुद ਨੂੰ सेक लगन लग पिया इलेक्शन दी अग दा, तो पार्लियामेंट का इजलास हो गया। पिछले चंद दिनों में 7 करारदादें पास की हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे मिल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस से कहने से अगर काम हो जाता तो भाषा डैम बन जाता, और हो सकता है पीडीएम वाले जीत जाएं, लेकिन ये जीत कर भी हारेंगे। ये चक्कर जो दे रहे हैं, ये चक्कर इनको वापस आएंगे। मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को मजीद तकसीम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 सूबों के इलेक्शन के लिए, मतलब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक पीर तक, मतलब 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आइन से मुतसादम है। हम इलेक्शन के लिए, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए एक धेला, एक टेडी पैसा भी नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को। और यूं पीडीएम वालों ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने आइन को रोंदने का सिलसिला जारी रखा, सुप्रीम कोर्ट से लड़ने का सिलसिला जारी रखा, इलेक्शन से भागने का सिलसिला जारी रखा और पार्लियामेंट के पीछे छुपने का सिलसिला जारी रखा। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस चैम्बर में, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बुलाया हुआ था इलेक्शन कमीशन हुकाम को, वजारत ख़जाना के हुकाम को, गवर्नर स्टेट बैंक को, अटार्नी जनरल को, और बरहमी का इजहार किया। कहा कि हमारे वाज़े हुक्मनामे के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन को पैसे क्यों नहीं दिए गए, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए 21 अरब क्यों मुहैया नहीं किए गए। अटार्नी जनरल साहब ने फरमाया कि ये 2 सूबों के लिए जो 21 अरब का मामला था, ये हमने तो इस पर मंजूरी दे दी थी, हमने तो आपका हुक्मनामा मान लिया था। अब ये याद रहे, ये 3 रुकनी बेंच का हुक्मनामा था जिसको हुकूमत मुस्तरद कर चुकी थी। अटार्नी जनरल कह रहे हैं कि हमने आपके 3 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मान लिया था, हमने ये मामला भिजवाया वजारत ख़जाना को, उन्होंने भिजवाया काबीना को, काबीना ने भिजवाया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने फंड्स देने की एक तहरीक पेश की जो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। लिहाजा पार्लियामेंट ने जब मुस्तरद कर दी तो अब हम बेबस हैं, हम पार्लियामेंट के आगे बेबस हैं, हम एक धेला भी अब देने के रवादार नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन बरहम हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बताया जाए कि इस वक्त स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ हेड्स में, मुख्तलिफ खातों में, मुख्तलिफ अकाउंट्स में हुकूमत के। और उनको बताया गया कि 1.5 ट्रिलियन, 1.5 खरब रुपया पड़ा हुआ है स्टेट बैंक में। और जब ये अकाउंट्स देखे, ये डिटेल्स देखी, तो चीफ जस्टिस और 2 रुकनी बेंच ने कहा कि स्टेट बैंक 21 अरब उसमें से निकाल कर पीर तक 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दे, ताकि 2 सूबों के इलेक्शन का जो 14 मई को पंजाब में होने जा रहे हैं और इसी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं, उसकी राह हमवार हो सके। इधर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये हुक्मनामा जारी किया। उधर पार्लियामेंट का इजलास पहले से ही जारी था, और पार्लियामेंट का इजलास तब से जारी है खैर से जब से ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, क्योंकि सबको पता था कि हमने पार्लियामेंट को आगे करके पीछे छुपना है। लिहाजा पार्लियामेंट जो महंगाई पर इकट्ठी नहीं हुई, बेरोज़गारी पर इकट्ठी नहीं हुई, जो गुर्बत पर इकट्ठी नहीं हुई, जो आटे और राशन की लाइनों में मरने वाले 32-33 अफराद की याद में इकट्ठी नहीं हुई, जो हम गरीबों, हम मस्कीनों, हम जो रुल गई आवाम उसके लिए इकट्ठी नहीं हुई। जूँ ही अपने पाँव जलने लगे, जूँ ही
खुद ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਔਰ ਜੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ कि इमरान खान जित जाएगा, असी हार जावांगे जे अगर इलेक्शन में गए, तो पार्लीमेंट का इजलास हो गया। और पार्लीमेंट से इस वक्त तक मैं देख रहा था, पार्लीमेंट से 7 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। याद रहे ये वो पार्लीमेंट है जिसको पीडीएम वाले जाली कहते थे ये जाली मैंडेट वाली पार्लीमेंट है जिससे इमरान खान वज़ीर आज़म बना है, ये झुर्लूज़दा पार्लीमेंट है, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बली जाली है। और यही असम्बली खोए मलाई वाली असम्बली अब बन गई है और यही असम्बली अब असली असम्बली हो गई है। इसने 7 पिछले चंद दिनों में 7 करारदादें पास की हैं और सारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, मतलब आइन को रोंदने के लिए पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म मुस्तरद करने के लिए पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है, इलेक्शन से भागने के लिए पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है। कभी आपने सोचा था कि 2 सूबों का इलेक्शन हो और 21 अरब रुपए हों और उसके लिए पहले वजारत ख़जाना के पास समरी जाए, इलेक्शन कमीशन भेजे वजारत ख़जाना के पास, वजारत ख़जाना भेजे काबीना के पास, काबीना भेजे पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट एक तहरीक लाए कि इसहाक डार तहरीक पेश करें और कहें कि हजूर वाला हमने 21 अरब देने हैं 2 सूबों के इलेक्शन के लिए, दे दें कि ना दें। पार्लियामेंट वाले कहें ना दें, एक पैसा भी नहीं देना, एक टेडी पैसा भी नहीं देना। और यूं सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा रद्दी की टोकरी में। 7 करारदादें पास की हैं। 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद पास की कौमी असम्बली ने। 3 रुकनी बेंच फैसले के खिलाफ करारदाद पास की कौमी असम्बली ने। 21 अरब दें या ना दें, सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ करारदाद पास की कौमी असम्बली ने। 8 रुकनी बेंच हुक्मनामे के खिलाफ करारदाद पास की कौमी असम्बली ने। तमाम इलेक्शन एक ही वक्त में कराए जाएं, करारदाद पास की कौमी असम्बली ने। चीफ जस्टिस इख्तियारात के हवाले से कानून साजी कौमी असम्बली कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी बिल कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है। तो जो गैर फ़ाल असम्बली थी और वो असम्बली जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात भी नहीं है, अधूरी असम्बली है, और वो राजा रियाज वाली असम्बली जो है, जो कल तक जिसको कोई खबर ही नहीं थी कोई असम्बली भी है, वो असम्बली इतनी एक्टिव हो गई है। जो ही सुप्रीम कोर्ट ने उधर से एक्शन लेना शुरू किया, इधर पीछे से पार्लियामेंट के आगे और पीछे से हुक्मरान उसके पीछे छुप गए। तो लिहाजा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समात करके 9 सफाती हुक्मनामा जारी किया कि स्टेट बैंक जो है वो इलेक्शन कमीशन को पीर तक, मतलब 17 अप्रैल तक 21 अरब दे, और ये भी कहा कि आपके अकाउंट्स में 1.5 खरब रुपया पड़ा हुआ है, तो लिहाजा 21 अरब देने में कोई हरज नहीं। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तो हजूर आपके बेंच के फ़ैसले पर अमल कर लिया था, और लेकिन फ़ंड्स के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरी था फ़ंड के लिए, तो ताहम पार्लियामेंट ने इसको मुस्तरद कर दिया है। और पार्लियामेंट के मुस्तरद करने के बाद अब हमारे पास फ़ंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत स्टेट बैंक को भी फ़ंड जारी करने का नहीं कह सकती। मतलब इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ंड दे स्टेट बैंक, उधर हुकूमत ने कहा कि हुकूमत कह ही नहीं सकती स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक दे ही नहीं सकता फ़ंड, क्योंकि पार्लियामेंट ये करारदाद मुस्तरद कर चुकी है। और साथ ही कौमी असम्बली ने एक और बिल भी मंजूर किया, वो बिल था रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स बिल। रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर बिल, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बिल है, जजेस के ख़िलाफ़ बिल है, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से बिल है कि आर्टिकल 184 के तहत फ़ैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। मतलब अगर चीफ जस्टिस कोई आज को नोटिस लें और कोई फ़ैसला आए तो उस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील होगी, उस अपील पर बड़ा बेंच बनेगा। जो पहले बेंच, जितने बेंच ने पहले, अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो फिर 5 रुकनी बनेगा, 5 ने दिया है तो 7 रुकनी बनेगा। ये भी यही इलेक्शन से भागने के लिए एक और इन्होंने कानून साजी की है, ताकि अब जब ये कानून साजी बन जाएगी तो उसके बाद ये फुल कोर्ट की इस्तदा करेंगे और फुल कोर्ट में इनके हम ख्याल जजेस भी होंगे, लिहाजा इलेक्शन और डिले हो सकता है। और वो जो थ्योरियाँ चल रही थी, अफवाहें चल रही थी
कि एक चीफ जस्टिस जाएंगे, दूसरे आएंगे और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये उसके लिए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 184 के तहत फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को मर्जी का वकील के इख्तियार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के 2 माह के अंदर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। अब ये भी बिल मंजूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है तो उसके 2 माह के अंदर नज़रसानी की अपील दायर हो सकती है। मतलब 2 महीने तो गया काम से, हर चीज़ गई काम से। 1 महीना 29 दिन बाद नज़रसानी की अपील जारी कर दो और कह दो कि मैं तो इसलिए हुक्म नहीं मान रहा था कि मैं तो नज़रसानी की अपील तैयार कर रहा था। कानून की मंजूरी से कबल 184(3) के तहत आए फैसलों और अहकामात के लिए भी इतलाक होगा। अगर ये कानून बन जाता है तो इससे पहले, यानी आज ये कानून बनता है तो इससे पहले जितने भी चीज आज खुद नोटिस लिए गए हैं, उसमें याद रहे नवाज शरीफ साहब का भी आज खुद नोटिस था पैनामा वाला, जिसमें वो नायल हुए थे, तो उन समेत जितने भी आज खुद नोटिस पहले लिए गए उन पर भी ये कानून लागू होगा। लिहाजा उन पर भी अपील की जा सकेगी। मतलब जो नए हैं फैसले उन पर 2 महीने में अपील की जा सकेगी, जो पुराने फैसले हैं उन पे 30 दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। तो ये बिल भी मंजूर किया कौमी असम्बली ने और ये करारदाद भी मंजूर की कौमी असम्बली ने कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मुस्तरद किया जाता है 2 सूबों के लिए इलेक्शन के लिए, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए हम एक धेला भी नहीं देंगे। तो लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे आ गई है, मुहाजराई हुकूमत की नेक्स्ट लेवल पे आ गई है, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे आ गई है और बात तौहीन अदालत की तरफ बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंदर से भी तकसीम है, घर के अंदर से कुछ 2 ग्रुप बन गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंदर भी तवज्जो दे रही है और बाहर भी। बाहर माफिया हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अभी तक तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रही है, सब्र का मुज़ाहरा कर रही है। लेकिन ये तहम्मुल, ये बर्दाश्त, ये सब्र कब तक? क्या वो वक्त आने वाला है जब सुप्रीम कोर्ट इसहाक डार को बुलाएगी, राना सनाउल्लाह को बुलाएगी या वज़ीर आज़म को बुलाएगी? राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे मिल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वो कहते हैं अगर इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल भी जाएं तो फिर भी इलेक्शन होने से रहे। चीफ जस्टिस से कहने से अगर काम हो जाता तो भाषा डैम बन जाता। उन्होंने चोट की साकिब निसार साहब पे, जिन्होंने कहा था कि फंड्स इकट्ठे किए थे कि मैं भाषा डैम बनवाऊंगा। उन्होंने कहा अगर चीफ जस्टिस के कहने पे काम होते तो अब तक भाषा डैम बन चुका होता। लिहाजा उमर अता बंदयाल साहब और उनका बेंच भी तसल्ली रखे, अगर पैसे हमने दे भी दिए इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन भूल जाएं, इलेक्शन नहीं करवाने। लग यूं रहा है कि हो सकता है ये मैच बज़ाहिर इमरान खान हार जाए, हो सकता है, क्योंकि जब आप आइन कानून सब चीज़ें एक तरफ रख देंगे तो फिर क्या रह जाता है। हो सकता है इमरान खान हार जाए, आइन हार जाए, पार्लियामेंट हार जाए। ये वाली पार्लियामेंट नहीं जो इनके पास, जो असल पार्लियामेंट है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम हार जाए, जमहूरियत हार जाए, आइन हार जाए, सुप्रीम कोर्ट हार जाए, इमरान खान का मुतालबा हार जाए और हो सकता है पीडीएम वाले जीत जाएं, लेकिन ये जीत कर भी हारेंगे। आज जो कुछ ये कर रहे हैं, नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा एतराज़ होता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर रही है। तो ये जो रीराइट करके नए रास्ते बना रहे हैं, चोर रास्ते बना रहे हैं, चोर पतली गलियों से निकल रहे हैं, नई रवायतें डाल रहे हैं, ये इनको वापस आएंगी। ये चक्कर जो दे रहे हैं, ये चक्कर इनको वापस आएंगे। और अगर ये मैनेज कर गए इलेक्शन डिले करवाना, तो यकीन रखिए इस मुल्क में हर आने वाली हुकूमत इलेक्शन इसी तरह ही डिले करेगी और इलेक्शन नहीं करवाएगी। फिर इस जमहूरियत का भी खुदा हाफिज़, इस अदलिया का भी खुदा हाफिज़, इस आइन का भी खुदा हाफिज़ और इस मुल्क और इस कौम का भी खुदा हाफिज़। जब जमहूरियत की असल रूह आइन से लोग भाग जाएं, इलेक्शन से लोग भाग जाएं, पार्लियामेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन मुझे मामला तौहीन अदालत की तरफ जाता लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को किसी न किसी तरीके से हटाएंगे।
मुझे लग रहा है कि ये चीफ़ जस्टिस से जान छुड़वाएंगे किसी ना किसी तरीके से। मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद तकसीम करेंगे ताकि इलेक्शन की तरफ मामला जाए ही ना। मुझे लग रहा है कि ये इफ़ एंड बट्स में घुमा फिरा कर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। और मुझे बहुत बुरे आने वाले हालात लग रहे हैं, आने वाले दिन लग रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।